दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है नवनीत जेएमएच। और आज पहली जो खबर आ रही है उससे शुभारंभ करते हैं। बहुत ही कम खबर है इसलिए हम हेडलाइन नहीं बोलेंगे। आज की खबर हो सकता है आपको लेट मिल रही है, उसका रीज़न भी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था और मुझे कुछ दूसरा काम करना पड़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए आपको खबर नहीं दे पाया, मतलब लेट से दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ बहुत ही आज अहम खबरें बताएंगे और इनका जो लेंथ होगा यानी वीडियो जो ज़्यादा बड़ी करने की कोशिश नहीं रहेगी। टाइम वेस्ट ना करते शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से आ रही है, जो हमें खबर प्राप्त हो रही है वो खबर आपको बताते हैं। खबरें कई हैं लेकिन लखीमपुर उत्तर प्रदेश से पहली खबर है जो हमें लेटर दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार हम आपको बताते हैं इस लेटर में क्या लिखा है और ये लेटर किसका है। जिलाधिकारी लखीमपुर द्वारा जारी किया गया है और पत्र में जो लिखा गया है, प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक संख्या लिखी हुई है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 6 अप्रैल 2020 व निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर पोषाहार वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। ये जानकारी लखीमपुर से निकल कर आ रही है। आपको बता दें पोषाहार वितरण के समय जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, नगर पंचायत सभासद, पार्षद, ग्राम प्रधान या फिर स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति जो है अपेक्षित की गई है। साथ ही जिलाधिकारी लखीमपुर ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रवार पोषाहार वितरण हेतु रोस्टर निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है, जिससे लॉकडाउन के दौरान पोषाहार वितरण में पारदर्शिता बनी रहे। अब बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी के 16 बाल विकास परियोजना। लखीमपुर ग्रामीण, कुंभी, बाकेगंज, मोहम्मदी, पसगवा, मितौली, निघासन, ईसानगर, धौरहरा, रमिया बेहड़, बिजुआ, पलिया, बेजम, नहका, फूल बेहड़ शहर में अनुपूरक पुष्टाहार 4/9/2020 यानी कि 4 सितंबर से को मैसर्स नीलगिरी फूड्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्राप्त कराया गया है। तो कहाँ से प्राप्त कराया गया है तो इनका नाम भी यहाँ पर उल्लेखित है। आपको बता दें परियोजना में पोषाहार आपूर्ति के संबंध में फर्म द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कुछ जानकारियाँ निकल कर आई हैं। वो जानकारियाँ जो है आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं आंकड़े, आप लोग समझ लीजिए क्योंकि ये सब व्याख्यान करेंगे तो खबर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आंकड़े हैं और आप लोग समझ सकते हैं जिस भी स्थानीय क्षेत्र से हो। और जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि उक्त आंगनबाड़ी केंद्रवार पोषाहार वितरण का रोस्टर इस पत्र के साथ संलग्न है और इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संलग्न रोस्टर के अनुसार वितरण की सूचना से ससमय ग्राम प्रधानों व वार्ड सभासदों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समन्वित बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी, मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी निर्देशित किया गया है कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार घर घर जाकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराते हुए पोषाहार वितरण प्रपत्र पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कराना भी सुनिश्चित करें। देखिए, प्राप्तकर्ता जिस भी आप महिला या पुरुष को पुष्टाहार देते हैं तो उसके प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी होना चाहिए और इस कार्य में लापरवाही वो तो रटाया है नहीं बरतनी होगी। लखीमपुर खीरी से खबर आ रही, जिलाधिकारी का यह बयान है। और पोषाहार वितरण का रोस्टर हमने आपको दिखाई दिया, ये रोस्टर है और आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या भी आपने आपको दिखाई रोस्टर भाई। तो आप लोग लखीमपुर खीरी से तो समझ गए होंगे। अगली बड़ी अहम खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मचारियों को रिटायरमेंट किया जा रहा है। एक बार फिर से संगठन आगे आया है। आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन के जिला संरक्षक राधेश्याम मौर्य का हमें एक पत्र दिखाई दे रहा है और इस पत्र के अनुसार महाराजगंज जनपद से एक खबर है और महाराजगंज जिलाधिकारी को यह पत्र सौंपा गया है। 62 साल की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविकाओं के निष्कासन के संबंध में और फरवरी माह के मानदेय न मिलने के संबंध में इस पत्र को दिया गया है और जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है कि 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कर्मियों को विशेष सचिव गर्मा यादव के द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार उन्हें जबरन रिटायरमेंट किया जा रहा है तथा उनके भरण पोषण के लिए एक मुश्त धनराशि या पेंशन का कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा। वाकई में ये बात बिल्कुल सही है और लाभ दिया जाना चाहिए। जबकि 62 वर्ष की आयु के बाद किसी भी व्यक्ति को शरीर से अस्वस्थ व रिटायर मान लिया जाता है, ये प्रावधान है, सरकारी प्रावधान है। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी सरकारी नहीं, फिर भी इनको सरकारी कर्मचारी के अनुसार प्रावधान क्यों मानने पड़ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। आपको बता दें इस पत्र में लिखा है कार्यकर्तियों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है, जबकि अन्य विभागों में किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद
एक मुश्त की राशि या फिर पेंशन का लाभ दिया जाता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको जानकारी होगी कि नई पेंशन स्कीम एनपीएस में भी ये सुविधा है कि आपको एक मुश्त धनराशि दे देते हैं कि आपका भविष्य अच्छे तरीके से कट सके, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ ऐसा नहीं है। और वही बात पत्र में भी उल्लेखित है। आपको बता दें, एक तरफ सरकार कहती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ समाज सेविका है, जिन्हें समाज सेवा करने की कोई उम्र निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर एक उम्र के बाद उनको रिटायर करने का काम किया जा रहा है, बल्कि सरकारी कर्मचारी नहीं है फिर भी ऐसा किया जा रहा है। और इसका संगठन ने विरोध जताया है। आपको बता दें, महाराजगंज जनपद में फरवरी माह का, आप भी महाराजगंज से देख रहे हैं तो बताइएगा, महाराजगंज जनपद में फरवरी माह का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मानदेय जो है नहीं आया है, और मार्च के बाद एक दो माह का मानदेय आ गया है। कई बार विभागीय शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर बैंक द्वारा विभागीय लापरवाही के चलते एक माह का मानदेय गबन कर लिया गया। और जबकि महाराजगंज जनपद में आंगनबाड़ी कर्मियों की स्थिति बहुत ही बुरी। कहीं ना कहीं इस पत्र के माध्यम से ये अवगत कराया गया, जो मानदेय फरवरी माह का नहीं दिया गया है उसको दिया जाए। साथ ही जो आंगनबाड़ी कर्मियों को रिटायरमेंट 62 वर्ष की आयु में किया जा रहा है, तत्काल उस पर रोक लगाई जाए, ये मांग है। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिला संरक्षक राधेश्याम मौर्य द्वारा जो जिलाधिकारी को पत्र सौंपा गया है उसमें की गई है। कहीं ना कहीं बड़ी खबरें हैं, और भी खबरें हैं, बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली बार आए बेल को दबाकर ऑल कर लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको हम रोजाना देश भर के विभिन्न राज्यों से ऐसी खबरें देते रहते हैं। आज ज़्यादा खबरें नहीं बताएंगे क्योंकि समय कम है, और जल्दी आपको खबरें बताते हैं, अहम खबर बताते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह से जुड़ी हुई खबर है, और आपको पता है मध्य प्रदेश के रतलाम नीमच से जुड़ी हुई खबर आप में प्राप्त हो रही है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कृषि विज्ञान केंद्र भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, और इसमें शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व सुपरवाइजर को पोषण माह के महत्व व उद्देश्य बताए गए। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सीपी पचौरी इन्होंने पोषण माह की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी, और कई अन्य लोग भी रहे, उन्होंने भी जानकारी दी है। आपको बता दें, अहम बात क्या है, परिसर में स्थापित किचन गार्डन के मॉडल 7 दिन 7 क्यारी का भ्रमण कराया गया। संचालन संयुक्ता पांडे ने किया। आपको बता दें, इस समय क्यारी पेड़ पौधे ज़्यादा रोपित किए जा रहे हैं इसी अभियान के तहत, ताकि उनमें से जो फल निकलेंगे, सब्जियां निकलेंगी, उनको बच्चों को लाभ प्राप्त किया जा सके। इसी कारण से ये अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर आपको बताते हैं, आंगनबाड़ी हेल्परों का जो है गुस्सा फूट पड़ा है, और राज्य मंत्री के निवास पर मांगों को लेकर धरना दिया है। पहले बताते हैं खबर कहां से, हरियाणा के अंबाला कैथल से ये खबर आ रही है। आपको पहले बता देते हैं हम, आंगनबाड़ी सेंटरों का किराया जो है 5 महीने से बकाया मानदेय, कोरोना से बचाने के लिए सुरक्षा किट सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने राज्य मंत्री जो है यहाँ के कमलेश ढाडा के निवास पर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन की राज्य सचिव कमला ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक वह धरना जारी रखेंगी। प्रशासन की तरफ से उन पर धरना से उठने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक उनका 5 महीने का मानदेय व सेंटर का किराए की राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक वे धरने में बैठी रहेंगी। कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन 5 वर्कर ही भले धरने पर बैठे, लेकिन वो बैठी रहेंगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। स्पष्ट तौर पर ऐलान हो चुका है, और डटकर आंगनबाड़ियाँ लड़ाई लड़ रही हैं। कमला ने ये भी जानकारी दी है, 3 साल से उनके आंगनबाड़ी सेंटर का किराया नहीं है। अब ऐसे में हैरानी होती है, 3 साल से आंगनबाड़ी सेंटर पर किराया नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी आंगनबाड़ी केंद्र कैसे संचालित हो रहा होगा, इसके बारे में कौन जिम्मेदार है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार 3 साल, 1 महीने 2 महीने तो सुन लिए जाते, ठीक है, 1-2 महीने 3 महीने बाद भी आ जाए, 3 साल का किराया ना देने के बाद भी कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा होगा। खैर, इसी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। 2018 से केंद्र सरकार द्वारा उनके मानदेय बढ़ाने का जो आश्वासन दिया गया था, परंतु बढ़ा हुआ मानदेय नहीं आज तक नसीब हुआ। यदि विभाग का कोई भी अधिकारी हमसे अतिरिक्त काम लेता है तो मेहनताना अतिरिक्त चाहिए उनको, यानी जिस तरीके से भी ड्यूटी लगाई जा रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कहना है कि अगर अतिरिक्त काम लिया जा रहा है तो मेहनताना दो उसका। भाई काम कर रहे हैं तो उसके एवज में रुपए चाहिए, स्पष्ट तौर पर ये कहना है। तो ये जायज़ मांग है, और निश्चित तौर पर जायज़ मांग पर सरकार को विचार करना चाहिए, और शीघ्र इनकी समस्याओं को निराकरण करना चाहिए। अगली खबर आपको बताते हैं, राजस्थान भिलवाड़ा से हमें जो प्राप्त हो रही है, आंगनबाड़ी केंद्र पर कम पहुंचा 28 किलो गेहूं, 50 किलो चावल। शिकायत पर पहुंचे तहसीलदार ने सैंपल लिए हैं। आपको बता दें, कोटरी तहसील के रेड़बासा पंचायत के नोहरा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर गेहूं चावल आवंटित मात्रा से कम पहुंचा है, और घटिया भी पहुंचा है। इसकी सूचना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने लोगों को दी। लोगों की शिकायत पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। रेडबास क्रय विक्रय सहकारी समिति से सितंबर का गेहूं 7 कुंटल व चावल 6 कुंटल कट्टों में आंगनबाड़ी केंद्र पर लाया गया। आंगनबाड़ी केंद्र पर ऐसे गंदे चावल, गंदा गेहूं लाया जा रहा है, कौन ग्रामीण खाएगा। अब आंगनबाड़ी कर्मी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये दे रहे हैं, बल्कि उन्हें जैसा प्राप्त हो रहा होगा वैसे ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी वितरण करेंगे, जिस पर आंगनबाड़ी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जाइए शिकायत करिए, जिस पर तहसीलदार ने स्वयं जांच की।
मौके पर ग्रामीणों ने कांटा लगा गेहूं चावल को तौल किया। दोनों ही अनाज कम पाए गए। इसकी शिकायत फ़ोन पर कोटरी तहसीलदार हरनूत सिंह रावत से की गई, जिन्होंने मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगवाया। 28 किलो गेहूं व चावल 50 किलो कम पाया गया। ये देखिए कितनी बड़ी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही की हद पार हो गई है। अभी हमने देखा कि देखिए उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ IAS IPS किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। महोबा के SP जो है और प्रयागराज के SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दोनों को निलंबित किया गया भ्रष्टाचार के आरोप में। इनके ऊपर और भी जांचें बैठ गई। कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारी कर रहे हैं। क्या कहते हैं ऐसे अधिकारियों को लेकर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, कमेंट में बताइएगा। तो ग्रामीणों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है और साथ ही तहसीलदार ने चावल के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। खैर ये तो राजस्थान की खबर थी। अगली खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर है। दरअसल आपको बता दें वैकेंसियाँ निकली है। बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कि आप जो थंबनेल लगाते हैं उसमें कुछ और लिख देते हैं और अंदर कुछ होता। भाई ऐसी कोई खबर नहीं जिसमें जो थंबनेल लगा होगा उसमें आपको खबर मिलेगी ही अंदर मिलेगी। बस ये है कि आपने 2 खबर देखी और वहाँ पर वीडियो को एंड कर दिया। तो ऐसा करेंगे तो भाई आपको खबर प्राप्त नहीं होगी, फिर आप कमेंट करेंगे। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो थंबनेल में लिखा होता है उसकी खबर कहीं ना कहीं अंदर होती है। तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आप देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि वास्तव में जो थंबनेल में लिखा है वो खबर है या फिर नहीं। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ के कांकेर से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। फार्म भरना चाहते तो भर सकते हैं। शॉर्ट में आपको बता देते क्या जानकारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 35, सहायिका के 96 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 28 रिक्त पदों पर 15 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। महिला बाल विकास परियोजना कांकेर के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 5 पद और सहायिका के 6 पद पर एवं निजी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2 पदों पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार चारामा परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 5 पद, सहायिका के 9 पद, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 1 पद पर भर्ती होगी। इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी भर्तियां। इस तरीके से कुल जो भर्तियां हमें दिखाई दे रही हैं 96 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती होनी है। तो आप लोग पता कर लीजिए कहाँ कितनी वैकेंसी निकली है। स्पष्ट तौर पर जो क्षेत्रीय निवासी होंगे उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो आप फार्म फिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा, अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको समय के साथ फार्म भरिएगा, अन्यथा स्थिति में आप फार्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दें इसमें कुछ खास तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन 15 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित है, इसको ध्यान में रखिएगा। आज 11 तारीख हो गई है। अगली खबर आपको बताते हैं, घर घर सेवा दे रही हैं आंगनबाड़ी कर्मचारी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से ये खबर है और प्रयागराज जनपद से ये खबर है। पोषण माह कार्यक्रम के अंदर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ब्लॉक की कमान संभाल रखी है और घर घर जाकर लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें खास तौर पर कोई ऐसी जानकारी नहीं जो बताने लायक हो, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी सराहनीय काम कर रही है। और आपको बता दें सेविका और सहायिकाओं का शोषण हो रहा है। बिहार के दरभंगा से खबर है और दरभंगा से खबर क्या है, पहले आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का आंदोलन लगातार जारी। तीसरे दिन भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तारडीए प्रखंड अध्यक्ष अमृता कुमारी ने जानकारी दी है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी देकर सेविका और सहायिकाओं का शोषण करने का काम कर रही है जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती है। अनिश्चितकालीन देखिए बिहार में भी प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर भी जारी रखने का ऐलान आंगनबाड़ी कर्मियों ने किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बात समझिएगा, उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हालत है कि 62 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी कर्मियों को बहुत जोरों शोरों से रिटायर किया जा रहा है। इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कर्मियों के संगठन जो है जितना दम से होना चाहिए प्रदर्शन उतने दम से प्रदर्शन नहीं हो रहा है। अब उनको नौकरी जाने का डर है या फिर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि धरना प्रदर्शन करने से उनको खतरा उत्पन्न हो जाएगा, हो सकता है जेल में भी डाल दिया जाए। तो ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कर्मियों का साथ देने की जरूरत है। इस तरीके से बिहार और पंजाब में आंगनबाड़ियाँ एकजुट है। भले ही संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आंगनबाड़ियों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार को जगाना चाहिए। हालांकि 7 सितंबर को धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वो नाकाफ़ी रहा। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कर्मियों को रिटायरमेंट, बहुत सारे मैसेज जो हैं मुझे मैसेज पर प्राप्त होते हैं कि बताइएगा सर कि कैसे आंगनबाड़ी कर्मियों को जो धरना प्रदर्शन है ख़त्म, आंगनबाड़ी धरना प्रदर्शन रखें ताकि सरकार जो है उनकी 62 वर्ष की आयु में जो रिटायरमेंट कर रही है वो ख़त्म कर दे। क्योंकि ये दुख का विषय है, 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट सरकार बहुत तेज़ी से कर रही है और ऐसे में संगठन को आगे आना चाहिए। और हमारा काम तो सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। निश्चित तौर पर संगठन ही कुछ कर सकते हैं। आप लोगों में यूनिटी भी होना बहुत ही जरूरी। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से 1500 रुपये के लेकर आज तक आपको प्राप्त नहीं, उसी तरीके से संगठन, उसी तरीके से अगर आप संगठन का मतलब किसी पार्टिकुलर संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर एकता होती है वहाँ पर संगठन क्रिएट हो जाते हैं। तो हमारा मतलब यही संगठन से है कि आप लोगों में यूनिटी होना बहुत ही जरूरी, तभी आप 62 वर्ष के प्रावधान को रोक सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में बहुत ही बड़ी कठिनाई उन आंगनबाड़ी कर्मियों के पास पहुँची है, दिक्कत हो रही है जो रिटायरमेंट वाकई में इस समय हो गई है। अगली खबर आपको बताते हैं,
कुपोषित बच्चों की सेहत सुधारेंगे जौनपुर के उद्यमी। पोषण माह में उद्यमी ने बनाई रणनीति। जौनपुर उत्तर प्रदेश की ये खबर है, शॉर्ट में बताते हैं आपको। जिले में कुपोषित बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन चिंतित है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पोषण माह सितंबर में जिले के उद्यमियों से बातचीत की गई और इन बच्चों को गोद लेने की कवायद शुरू की गई है। उद्योगों को अपने कुल कमाई की 2% CSR फंड सामाजिक कार्यों पर खर्च करना होगा। ऐसे में उद्यमी इस पैसे को बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। जिले में वर्तमान कुपोषित बच्चों की संख्या 6160 बताई जा रही। कुछ गांवों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर से बच्चे कुपोषित हैं। जौनपुर बहुत ज़्यादा शिक्षित जिला आता है, लेकिन जौनपुर में इतने ज़्यादा कुपोषित बच्चे, इनकी सेहत सुधारने के लिए जिला कार्यक्रम विभाग द्वारा तमाम योजनाओं से इन्हें पुष्टाहार आदि भी दिया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी जिले के 5321 आंगनबाड़ी केंद्रों को दी गई है। इनके आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। अब जिला प्रशासन जिले में संचालित 325 उद्योग इकाइयों के संचालकों से मिलकर ऐसे बच्चों की सेहत सुधारने की कवायद शुरू किया है। योजना है कि उद्यमी 2 माह तक 10 से 20 बच्चों को गोद लेकर उसके घर तक फल आदि पहुंचाने का जिम्मा ले तो कोई भोजन व अन्य खाद्य सामग्री पहुंचाएं। मतलब ये है कि जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, कहीं ना कहीं 1-2% जो है अपने हिस्से का, अपनी कमाई का इन बच्चों के लिए डोनेट करेंगे, जो वाकई में कमाल की बात है। और जाते जाते आपको एक लास्ट खबर और बताते जाते हैं। सचिव ने फर्जी तरीके से निकाले 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए सरायपाली से एक खबर प्राप्त हो रही। जनपद सरायपाली में कई ऐसे मामले पेंडिंग पड़े हुए जिसमें अभी तक कोई जांच नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। और सरायपाली में मात्र बताइए सचिव ने जो फर्जी तरीके से 1 लाख रुपए निकाल लिए हैं। छत्तीसगढ़ महासमुंद से एक खबर निकलकर प्राप्त हो रही है। और जनपद के उच्च अधिकारियों का रवैया इतना उदासीन है कि एक मामले में आदेश के बावजूद भी अब तक SDM को जांच कर प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया। यहाँ तक कि जांच ही शुरू नहीं हुई है। कहीं ना कहीं किस तरीके से लापरवाही है, इसकी हद पार हो गई है। और क्या कहते हैं, ऐसे विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई और लेटेस्ट खबरें फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए। नमस्कार।